बताया, मैं तो लोगों ने बड़े बहुमत से देश की सबसे बड़ी लोकसभा में दूसरी सबसे बड़ी जीत रोहतक में लोगों ने बड़े आशीर्वाद से मुझे दिल्ली पहुंचाया है। एक बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। और दूसरी बात, जहां तक लक्ष्य की बात है वो मैंने आपको बता दिया, हमारा एकमात्र एक लक्ष्य था, इसके आगे हमारा कोई लक्ष्य नहीं, आपको मैंने बता दिया। और जहां तक प्रक्रिया की बात है, प्रक्रिया की बात वो भी मैंने आपको समझा दिया। प्रोजेक्ट कौन किसको क्या प्रोजेक्ट करता है, हमारा काम प्रोजेक्ट का नहीं है, वो प्रोजेक्ट का काम आप लोग करते हैं। आप लोग एक प्रश्न पूछ के आप किसको प्रोजेक्ट करते हैं, और ये प्रश्न आप किससे ना पूछे किसको किसका प्रोजेक्शन खराब करते हैं। वो प्रोजेक्शन किसका ठीक आप करेंगे, किसको प्रोजेक्ट करेंगे, तो आप लोग का काम है। एक सवाल मैंने आपको बताया, एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ ये है कि बावरिया साहब से एक बार बातचीत हो रही थी, 2-3 जगह और भी रहा। हरियाणा में क्राउड पुलर्स के तौर पर अगर बात की जाए तो दीपेंद्र हुड्डा की जो रैलियां होती थी या आपके जो संवाद होते थे, क्राउड के नंबर्स में सबसे ज्यादा वहां होते थे। तो जनता की जब बात आती है या फिर कहें कि जो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव चेहरा होता है, वो पैमाना भी क्या होता है इस तरह की जब सीएम पद की रेस होती है? सभी तो जो आप कह रहे हैं, तो उसमें तो सभी क्राउड जो है वो उसमें सभी की मेहनत है। वो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता ही तो होंगे क्राउड में काफी, तो इसी में किसी एक को श्रेय नहीं दिया जा सकता किसी क्राउड का। सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का और प्रदेश की जनता को क्राउड का श्रेय मिलता है, किसी एक को नहीं। नंबर 1। नंबर 2, मैंने जैसे कहा कि राहुल जी के नेतृत्व में जो माहौल बना हरियाणा, राहुल जी की पदयात्रा, भारत जोड़ो यात्रा से लेकर जो माहौल बना, जो हमारे प्रदेश का नेतृत्व था, उसको मैं बधाई दूंगा। नेता विपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, हमारे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय राम जी की अध्यक्षता में, सभी कांग्रेस के नेताओं के सहयोग से और मेरे ऐसे कार्यकर्ताओं, कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं ने इसमें मेहनत करी। सभी का योगदान और सहयोग है आज जो हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की मजबूत परिस्थिति में पहुंच रही है। तो बाकी क्राउड की मैंने आपको बात बता दी है, धन्यवाद। आप क्राउड पुलर बता रहे हैं, लेकिन वो क्राउड पुलर बिना कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ना मैं हो सकता ना कोई और हो सकता। सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा इसमें बधाई के पात्र है। कांग्रेस के कार्यकर्ता सबसे बड़ा क्राउड पुलर है, क्योंकि वही वो क्राउड को लेके आता है। तो ये है, तो मैं सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए बधाई देता हूँ। बिल्कुल सभी कांग्रेस जन आला कमान जो कहता है वो सभी कांग्रेस मानते हैं। इससे अलग पूछ लेता हूँ, तंवर साहब की ज्वाइनिंग को लेकर पूछ लेता हूँ। तंवर साहब गए, तंवर साहब वापस आए, लेकिन जो टाइमिंग थी, जो समय था, तंवर साहब की ज्वाइनिंग का, इनका भी ले लेता हूँ, फिर उसके बाद दोनों को। 2 सवाल है। एक तो 10 सालों तक हुड्डा सरकार रही, 10 सालों तक बीजेपी सरकार रही है। जो एग्जिट पोल सारे प्रेडिक्ट कर रहे हैं कांग्रेस की बड़ी जीत, इसके पीछे आप ठीक है सबको श्रेय दे रहे हैं, राहुल गांधी की यात्रा का भी जिक्र कर रहे हैं, लेकिन क्या लगता है असली फैक्टर जो 10 सालों की तुलना लोगों ने की हुड्डा सरकार की और 10 सालों की बीजेपी सरकार की, लोगों ने बेहतर पाया बीते 10 साल को, और इस वजह से कांग्रेस को ये बम्पर जीत मिलने जा रही जो एग्जिट पोल सजेस्ट करते हैं? ये एक सवाल है। दूसरा एक ये है कि लीडरशिप में अगर आपको जिम्मेदारी देने का फैसला किया, क्या आप तैयार हैं? वो क्या फैसला होगा बात की बात है, प्रणाली भी हमें पता है, क्या आप तैयार हैं? सर, मुख्यमंत्री को आपने कहा है, जो मौजूदा कार्यवाहक मुख्यमंत्री है, कि 8 तारीख का इंतजार करें, शाम को गोहाना की जलेबी उनको भी मिलेगी। ये जो तमाम दावे हैं, क्या ये जनता के मैंडेट को देखते हुए हैं? नायब सिंह जी से कहना चाहते हैं, नायब सिंह जी का मैं बयान देख रहा हूँ, राहुल गांधी जी के प्रति इस तरह की बात वो कर रहे थे। मैं समझता हूँ किसी भी वरिष्ठ राजनीति में किसी अलग अलग दलों में आप हो सकते हैं, लेकिन किसी भी आप स्वयं एक वरिष्ठ पद पर बैठे हैं अपनी पार्टी में, प्रदेश में, आप इस तरह की बातों से बचना चाहिए। और जहां तक जलेबी की बात है, आप बात जो कह रहे हैं, आपने कहा कि राहुल की जलेबी को जो है गोहाना की जलेबी से खुश हो गए, आपने कहा सही बात है। ये हमारी जो जलेबी है गोहाना की, जलेबी जिसको कहते हैं माथुराम की, उससे तो मैं समझता हूँ कि पूरा देश ही, कोई भी अगर देश विदेश में कोई भी चखेगा तो उसको खुशी महसूस होगा। और हम विश्वास दिलाते हैं नायब सिंह जी को कि जो आप कह रहे थे
वही गोहाना के मातू प्लेट का डब्बा कल शाम को चुनाव के नतीजों के बाद पहला डब्बा उन तक पहुंचा है। ये हम उनको विश्वास देते हैं। ईडी से जुड़ा हुआ सवाल लेके कौन जाएगा? क्योंकि ये खुशी का अवसर होगा हरियाणा के लिए, हरियाणा के लिए खुशी का अवसर होगा, तो पहला डब्बा उन तक पहुंचाएंगे, जैसा हम उनको विश्वास दिलाते हैं। ये जो एग्जिट पोल आप बता रहे हैं, एग्जिट पोल अपनी जगह है, वो आपको दिशा बता रहे हरियाणा की, और हम अपने पोल खुद भी हैं। हमें एक एक विधानसभा क्षेत्र, एक एक गाँव, एक एक शहर वार्ड की क्या वोटिंग पैटर्न है, उसका जो है किसी भी एग्जिट पोल से ज्यादा हमारा अपना एक लोगों से संपर्क रहता है। और हम बड़े विश्वास के साथ कह रहे हैं कि हरियाणा में बड़े बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। कल आप देख लेना जब गिनती हो, और हरियाणा के लोगों का धन्यवाद करते हैं। हरियाणा के लोगों ने मतदान में जो अपना योगदान दिया और बड़ी संख्या में मतदान हुआ हरियाणा में। सभी लोग शांतिप्रिय तरीके से जो पूरा चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हुई, तो सभी हरियाणा के मतदाताओं का भी और सभी हमारे जो अधिकारी जो इसमें लगे हुए थे कार्य में, तो लगभग हर जगह निष्पक्षता से सारी बात चली। एक दो जगह जो कंप्लेंट्स आई हैं वो तो हमने कही, लेकिन सभी ने अपना जो योगदान दिया उसका धन्यवाद। और कल हमें विश्वास है बड़े बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो दूसरा प्रश्न आपने पूछा विनोद जी, आपका नंबर भी बता दीजिए ना। आपने जो कहा कि आपका नंबर है एग्जिट पोल से अलग है, आपकी रिपोर्ट है जो एग्जिट पोल से अलग नहीं कहा, मतलब दिशा वही है, बड़े बहुमत से कांग्रेस सरकार बनेगी। और जो आपने कहा कि मैंने बहुत मेहनत करी, जो आपने कहा कि सत्याग्रह में गया, सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मेहनत की। पिछले 10 वर्ष से और पिछले 5 वर्षों से कांग्रेस का कार्यकर्ता हरियाणा में बधाई का पात्र है। कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं ने अंत तक मेहनत करी है, और इसमें किसी एक की मेहनत किसी दूसरे की मेहनत से कम ज्यादा का आकलन नहीं किया जा सकता। सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मेहनत और सभी का योगदान है जो आज दिल्ली के 3 तरफ बसे हरियाणा, उत्तर भारत का दिल कहेंगे हम हरियाणा को। ऐसे प्रदेश में आज कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूती से उभर के आई है। लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा, देश में विपक्ष को 28 राज्यों में सबसे ज्यादा मत प्रतिशत लोकसभा में हरियाणा में मिला। 28 राज्यों में विपक्ष को कहीं भी इतना मत प्रतिशत नहीं मिला। 47.6% वोट लोकसभा चुनाव में हरियाणा में मिला, तो वो भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी कांग्रेस के कार्यकर्ता की, हरियाणा कांग्रेस कार्यकर्ता की। हमारे केंद्रीय नेतृत्व का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। खास तौर पे मैं कहूँगा राहुल गांधी जी का, जो भारत जोड़ो यात्रा में जब आए थे, क्योंकि हरियाणा में से निकले थे, पूरी हरियाणा जीटी रोड बेल्ट फरीदाबाद उन्होंने कवर किया था, तभी एक माहौल बनने लग गया आज से 2-2.5 साल पहले, और वो माहौल बनने लग गया था। और तभी से मैं समझता हूँ कांग्रेस का ग्राफ हरियाणा में बढ़ता ही रहा। केंद्रीय नेतृत्व को मैं बधाई देता हूँ, कांग्रेस के हर कार्यकर्ता की मेहनत को मैं सैल्यूट करता हूँ। प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इतनी अंतक मेहनत करी, जो आप देख रहे हैं, आज भी आप देख रहे हैं, जो खुशी सा का माहौल, बधाई से का माहौल आप यहाँ दिखाई दे रहा है हमारे निवास स्थान पर। ये सारे कार्यकर्ताओं से कि आप अगर चेहरे देखेंगे और इनसे पूछेंगे, अलग से इंटरव्यू ले रहा है कि इन्होंने कितनी मेहनत करी है हरियाणा को के भविष्य को बचाने के लिए। और हमें विश्वास है कि इन सबकी मेहनत सफल हो चुकी है, और कल जब नतीजा आएगा कांग्रेस के पक्ष का